तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक चल रही है और उसी बैठक में ये मंजूरी दी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सरकार ने आखिरकार ये बड़ा रास्ता निकाला है, लगातार डिमांड करती रही है। नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आई है। जी दोस्तों EPS 95 पेंशन भोगियों को शानदार तोहफा मिला है। इसके लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। 7,500 पेंशन प्लस DA और साथ ही साथ मेडिकल सुविधा को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर है। EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी है। केंद्रीय मंत्री ने पेंशन भोगियों को दिया तोहफा। तो आखिरकार केंद्रीय मंत्री की ओर से पेंशन भोगियों को क्या तोहफा दिया गया? 7,500 प्लस DA के साथ मेडिकल सुविधा को लेकर आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आई, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों कर्मचारी व पेंशनर्स के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण और साथ ही ग्रेजुएटी पर सरकार का बहुत ही बड़ा दावा सामने आया है। तो कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण के साथ ग्रेजुएटी पर सरकार का क्या दावा सामने आया, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं बात करेंगे बेसिक सैलरी में मर्ज होगा 53% DA। इसको लेकर हम सभी के लिए बड़ा अपडेट आया कि आखिरकार DA जो है बेसिक सैलरी के अंदर मर्ज होगा, बेसिक पेंशन के अंदर मर्ज होगा या फिर नहीं होगा, होगा तो किस तरीके से होगा, इसको लेकर क्या अपडेट आया इसके बारे में बात करेंगे। और अंत में आप सभी को बताएंगे कि 1 करोड़ पेंशन भोगियों को शानदार तोहफा मिल चुका है। पेंशन भोगी जिससे मालामाल हो चुके हैं। तो आखिरकार 1 करोड़ पेंशन धारकों को कौन सा तोहफा मिला है जिससे वो मालामाल हुए हैं, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर सभी पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की जानकारी को जान लेते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 पेंशन भोगियों को शानदार तोहफा। 7,500 पेंशन प्लस DA और मेडिकल सुविधा को लेकर बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री ने पेंशन भोगियों को शानदार तोहफा दिया है। तो EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए एक नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली की शुरुआत की है। इस प्रणाली के लागू होते ही पेंशन भोगी मालामाल हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के अनुसार ये नई प्रणाली पेंशन भोगियों को देश में किसी भी बैंक और किसी भी शाखा से पेंशन प्राप्त करने की सुविधा देती है। अब पेंशन भोगियों को अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी। यह प्रणाली पेंशन वितरण प्रक्रिया को अधिक यहाँ पर सुगम बनाएगी, जिससे पेंशन भोगियों की समस्याओं का समाधान होगा और उनका अनुभव भी बेहतर होगा। पहले की जो प्रणाली थी उसमें पेंशन के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों का केवल 3 से 4 बैंकों के साथ समझौता होता था, जिससे पेंशन भोगी कई बार अपनी पेंशन पाने में कठिनाई होते थे। लेकिन अब CPPS के जरिए पूरे देश में एकीकृत पेंशन वितरण किया जाएगा। नई प्रणाली में पेंशन भोगियों को पेंशन पेमेंट ऑर्डर को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं होगी। चाहे वह स्थान बदले, चाहे बैंक शाखा बदले, इसमें अपने गृह नगर में सेवानिवृत्त होकर भी आसानी से पेंशन जो है वो ले सकती हैं। तो पेंशन भोगियों की एक ही मांग थी कि पेंशन भोगियों का कहना था कि सरकार जो है केंद्र सरकार चाहे जितना भी सिस्टम में बदलाव कर ले, लेकिन जब तक उचित पेंशन खाते में नहीं आएगी तब तक इसका कोई भी फायदा नहीं हो पाएगा। EPS 95 पेंशन भोगियों की पेंशन काफी कम है। ऐसे में पेंशन बढ़ाने के ऊपर विचार करना चाहिए था, न कि उजूल फिजूल सिस्टम लाने के ऊपर। पेंशन भोगियों को 7,500 प्लस DA मिलना चाहिए, इसी के साथ मेडिकल सुविधा भी मिलनी चाहिए। सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, न कि किसी भी प्रकार के सिस्टम के ऊपर। तो पेंशन भोगियों की बात कुल मिलाकर ये सामने निकल कर आई है कि 7,500 प्लस DA के साथ मेडिकल की सुविधा को लेकर अभी भी पेंशन भोगी मांग कर रही हैं। लेकिन सरकार जो है अलग अलग तरह के सिस्टम जैसे कि केंद्रीकृत पेंशन प्रणाली लागू कर रही है, अन्य प्रकार के बदलाव कर रही है, लेकिन पेंशन के अंदर किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं कर रही है। जो कि पेंशन धारक कह रहे हैं ये एक प्रकार का जुमला है, ऊल फिजूल के सिस्टम है, इससे पेंशन भोगियों को कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। वहीं दोस्तों कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। पेंशन व पेंशन भोगी कल्याण और ग्रेजुएटी पर सरकार ने बड़ा दावा किया है। तो इस दावे के बारे में बात करते हैं। पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने स्वच्छता को बढ़ावा देने, लोक शिकायतों के लंबित मामलों में कमी लाने और भौतिक और ई-फाइलों की संख्या कम करने के लिए विशेष अभियान चलाया है। कार्मिक, लोक सेवा और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने DOPPW के सचिव श्रीनिवास और DARGPG के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ
साथ नेहरू पार्क नई दिल्ली में श्रमदान गतिविधियों में हिस्सा लिया। पुराने रिकॉर्ड की यहाँ पर छटाई की गई। नियमों में आसानी को लेकर बात करें तो पेंशन व पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने स्वीकृति मिलने के बाद 2024 से ही यहाँ पर 4.0 के द्वारा नियमों को आसान बनाने की दिशा में पेंशन संशोधन, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अतिरिक्त पेंशन देने की शर्तें आदि के संबंध में 54 OM जारी किए और CCS पेंशन नियमों की अधिसूचना के बाद स्पष्टीकरण को भी दोहरा दिया जा चुका है। तो लोक सेवा शिकायत के निपटारों की बात करें तो पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के प्राप्त लोक सेवा निपटारे का महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल करते हुए कुल 5100 लोक सेवा शिकायतों का निपटारा भी किया गया। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के निरंतर प्रयासों से अक्टूबर 2024 के महीने में बढ़ी हुई ग्रेजुएटी के भुगतान के मामले को घटकर 100 से कम रह गई। तो यहाँ पर जो है आप सभी के लिए ये बड़ी खबर निकल कर आई है कि पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने आप सभी के लिए DOPPW यहाँ पर जो है सचिव श्रीनिवास और बाकी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नेहरू पार्क दिल्ली में यहाँ पर जो है पेंशन भोगियों के साथ मुलाकात की, जिसमें ग्रेजुएटी पर दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर बड़ा फैसला हुआ है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर की बात करें तो बेसिक सैलरी में मर्ज होगा 53% DA। जानिए क्या आखिरकार इसको लेकर क्या है सच्चाई। हाल ही में केंद्र सरकार के केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की थी, जिसके कारण यह 50 से 53% हो गया है। इसके बाद यह सवाल उठने लगा था कि क्या ऐसे बढ़े हुए DA को अब कर्मचारी और पेंशन भोगियों की बेसिक में मर्ज कर दिया जाए। तो आइए जानते हैं इस पर क्या चर्चा हुई। देखिए DA का प्रतिशत जैसे ही 50 के पार हुआ तो उसे बेसिक सैलरी में मर्ज करने की संभावना पर चर्चा हो गई। 5वें वेतन आयोग के दौरान सिफारिशें की थी कि DA को 50% से ज्यादा होने पर बेसिक सैलरी में मर्ज कर देना चाहिए, लेकिन 6वें और 7वें वेतन आयोग में इसकी सिफारिशें शामिल नहीं की गई थी। तो दोस्तों सरकार का स्पष्टीकरण क्या है इसके बारे में बात करें तो एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की संभावना को खारिज कर दिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि DA को बेसिक सैलरी के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, भले ही ये 50 सीमा पार कर चुका हो। और इस पर एक्सपर्ट की भी राय सामने आई है। इस मुद्दे पर विशेषज्ञ करदवाला एंड कंपनी ने कहा कि 5वें वेतन आयोग के समय इसे सिफारिश के तौर पर देखा गया था, लेकिन 6वें और 7वें वेतन आयोग में ऐसी कोई सिफारिश नहीं थी। वहीं संजीव कुमार जो कि लूथरा एंड लूथरा का मानना है कि DA को बेसिक सैलरी में शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि ये सिर्फ चर्चाएं हैं, इसका वास्तविकता में कोई भी संबंध नहीं है। यानी कि जो अभी तक आप सभी के लिए बताया जा रहा था कि 50% के बाद DA 53% जैसे होगा तो आपको सैलरी के अंदर मर्ज कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार और एक्सपर्ट्स ने ये स्पष्ट मना कर दिया है कि DA सैलरी के अंदर मर्ज नहीं होगा। ज्यों का त्यों DA बढ़ोतरी अब सभी की चलती रहेगी। वहीं दोस्तों 1 करोड़ पेंशन भोगियों को शानदार तोहफा मिला है और पेंशन भोगी मालामाल हो चुके हैं। इसको लेकर बिग ब्रेकिंग न्यूज आई है। देश के 1 करोड़ पेंशन भोगियों को सरकार ने खुशखबरी दी है। इसके अलावा SBI बैंक की तरफ से पेंशन भोगियों को भी बड़ी सौगात दी गई है। इसी के साथ साथ पेंशन भोगियों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर की भी शुरुआत की गई है, जो कि हर पेंशन भोगी के लिए जानना जरूरी है। तो चलिए पेंशन भोगियों को कोर्ट ने क्या तोहफा दिया। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला दिया, जिसमें कोर्ट ने कहा कि रिटायरमेंट बेनिफिट को रोकना अवैध ही नहीं बल्कि पाप है। रिटायरमेंट बेनिफिट सभी पेंशन भोगियों के समय से मिलना चाहिए। इसको लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें ध्यान दें। सुप्रीम कोर्ट को उस ऑर्डर का पालन करें जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेंशन में देरी नहीं की जा सकती। ऐसे में अगर रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने में किसी भी कर्मचारी की देरी होती है तो पेनल्टी का भी प्रावधान है। इसको रोका रहना या ना देना अवैध नहीं बल्कि पाप माना गया है।